हाय एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ समर कट डे 139। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे शोल्डर ट्रेन करने के लिए हमने अपना वार्म अप कर लिया था और वार्म अप करके हम आ गए थे हमारी पहली एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी थी ओवरहेड प्रेसिंग की। ओवरहेड प्रेसिंग पर हमने डंबल्स से ओवरहेड प्रेसिंग की थी, जिसमें हमने 4 सेट्स लगाए थे और लास्ट सेट एज़ यूजुअल हमारा ड्रॉप सेट होगा। रेप रेंजेस जो हमें कवर करनी थी वो हमें हल्का सा डंबल को टिल करके और सामने की ओर ईयर लोब से हल्का सा आगे चलाना था और कोशिश यही करनी थी कि नीचे ईयर लोब तक लेके भी आना है। और इसके जो है हमारे 4 सेट्स लगेंगे। लास्ट सेट हम ड्रॉप सेट करेंगे। एंड के रेपिटेशंस को हम जितना ज़्यादा होगा आइसोमेट्रिकली भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो हैं इसके क्या कहते हैं 3-4 सेट्स हैं और लास्ट सेट हमारा जो ड्रॉप सेट है वो हम इस ड्रॉप सेट परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। तो हमने उसके बाद फ़ौरन अपना वेट ड्रॉप किया था। 25 से 17.5 का डंबल किसी ने ले रखा था, तो हम सीधा 15 पे आ गए। 15 पे भी वही मुश्किल हमें देखने को मिली, लेकिन हमने इसमें 2-4 रेपिटेशंस एक्स्ट्रा ही निकाले और इसके जो हैं रेपिटेशन निकाल के हमने एक और मिनी ड्रॉप मार दिया, जिसमें हमने 12.5 kg के डंबल से अपने बाकी के बचे हुए रेपिटेशंस को कंप्लीट किया। ऐसे में डंबल्स को कहीं लेके चला जाए तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो ही जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ेगा। आपको आसपास कुछ 2.5 kg ज़्यादा या 2.5 kg कम वेट मैनेज करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई ले भी जाए तो आपके पास और वेट्स पड़े रहें, ताकि आप आराम से ड्रॉप सेट परफॉर्म कर सकें। इस सेट के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा पंप हल्का हल्का फील होने लगा था और काफ़ी ज़्यादा हमें टेंशन फील हो रही थी हमारे शोल्डर में, जो हमारा ओवर ऑल शोल्डर है फ्रंट और साइड जो हमारा पार्ट है उस पर। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई है, ये लगा ली है हमने और इसके बाद हम जाएंगे हमारी दूसरी एक्सरसाइज लगाने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज में हम लगाएंगे लैटरल रेजेस, और लैटरल रेजेस हम भी सिटिंग पोजीशन में ही लगाएंगे। और अब यहीं पर सेम इसी कैमरा एंगल पे हम लैटरल रेजेस लगाएंगे और लैटरल रेजेस के जो हैं 4 सेट्स लगेंगे। और 4 सेट्स में जो लास्ट सेट है लैटरल रेजेस का वो हम ड्रॉप सेट करेंगे। सिटिंग में लैटरल रेजेस काफ़ी अच्छे लगते हैं। कोशिश यही रहती है लैटरल रेजेस में जितना ज़्यादा हम क्या कहते हैं आर्म को बाहर की तरफ ले जाएं और एल्बो को जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ कर सकें, ताकि जो हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे रेयर डेल्ट्स पर आए। तो हम उस हिसाब से सेट को लगाने का पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 15 kgs के अराउंड वेट है हमारा, और इस वेट पर शायद ये 12.5 के अराउंड वेट है। और इस वेट पर मैंने इसे लगाया था। ऊपर होल्ड करने की शुरू में कोशिश की थी, बाद में होल्ड नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने कोशिश यही की कि ज़्यादा रेपिटेशंस निकाल कर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बनाए रखें। तो इसका जो है 4 सेट लगने हैं, तो ये चौथा सेट है जो हमारा ड्रॉप सेट है। हमने इसमें वेट ड्रॉप किया है और 12.5 से हम आगे 7.5 kg के डंबल्स पे, और कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर उसमें क्या कहते हैं 12 से 15 रेपिटेशंस आए हैं तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस आ जाए 12 से 15 के अराउंड। उसके बाद अगला ड्रॉप हमने कर दिया था, जिसमें हमने 5 kg के डंबल से ड्रॉप किया था। अब रेपिटेशंस लगने मुश्किल हो गए थे, लेकिन जितना कवर हो सकता था उतना कवर करने की कोशिश कर रहे थे। कंडीशन ऐसी आ जाती है कि खाली हाथ पर भी रेपिटेशंस नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ से मैंने खाली हाथ पर कुछ रेपिटेशन निकालने की कोशिश करी है, वो आप देख लीजिए, जिसमें मैंने हल्का सा होल्ड करने की भी कोशिश करी थी ताकि कॉन्ट्रैक्शन बना रहे। अब यहाँ से देखिए हल्का सा होल्ड कर लिया है। होल्ड करके टेंशन को लगातार फील करने की कोशिश की। आर्म जो है वो रुक नहीं रहा था, पूरा आर्म नीचे की तरफ भाग रहा था और अच्छी खासी शिवरिंग भी हो रही थी आर्म में। तो यहाँ हमारे लैटरल रेजेस के सेट हो जाते हैं कंप्लीट, और ये हम मस्कड़ी की जो है जो भी कर रहे हैं हमें अच्छा फील हो रहा था। शोल्डर्स में होल्ड करने में दिक्कत हो रही थी, पूरा कॉन्ट्रैक्शन शोल्डर में आ रहा था। वो करके अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट पर और नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी होने वाली है हमारे क्या कहते हैं रेयर डेल्ट्स के लिए। अब रेयर डेल्ट्स और रोम्बॉइड्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए हमने 2 एक्सरसाइजेस करी हैं, फेस पुल्स। और फेस पुल्स के साथ साथ एक फ्रंट पे लीन होकर क्या कहते हैं इंक्लाइन बेंच करके उस पर लीन होकर, जैसे हम जब चेस्ट सपोर्टेड लगाते हैं उसी तरीके से सपोर्टेड में हमने रेयर डेल्ट्स को ट्रेन किया था, जिसमें हमारी रोम्बॉइड्स भी ट्रेन हुई थी। और उसके बाद
हमने फेस पुल्स लगाए थे हैवी वेट से, तो 2 एक्सरसाइजेस हमारी हुई थी और श्रगिंग भी की थी। बाकी बैक के सेशन में हम श्रगिंग को ऐड करेंगे और अपने ट्रैप्स पर ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से हमारे रोम्बॉइड्स और हमारे क्या कहते हैं लैटरल रेयर डेल्ट्स दोनों ट्रेन हो जाएंगे इस क्या कहते हैं एक्सरसाइज से। इसके जो है हमारे लगेंगे 3 सेट्स और 3 सेट्स हम लगाएंगे फेस पुल के। कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा सही तरीके से एक्सरसाइज हो सके, जितना ज़्यादा पार्ट ट्रेन हो सके ढंग से ट्रेन करेंगे। और अब हमें बैक और शोल्डर के बीच में अच्छा गैप भी रखना पड़ेगा ताकि जो हमारा सेशन है उसमें गैप आए और हमारे ट्रैप्स एक बार फिर से दोबारा ट्रेन होने के लिए तैयार रहें। अब यहाँ हमारी जो है अगली एक्सरसाइज जो है वो हमारी होगी फेस पुल्स, जो हमारे लेटरल कह रहा हूँ रेयर डेल्ट्स के लिए होगी। और फेस पुल के हमारे लगेंगे 3 सेट्स और इसके 3 सेट्स लगाकर हम जाएंगे, इसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं है दोनों में। इसके 3 सेट्स लगा के हम जाएंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी होगी श्रगिंग की। तो इस एक्सरसाइज के काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसमें मुझे काफ़ी अच्छा रोम्बॉइड भी फील हुआ, काफ़ी अच्छा मेरा रेयर डेल्ट भी फील हुआ ट्रेन होता हुआ पूरे कॉन्ट्रैक्शन के साथ। बाद में अच्छा जो है पंप भी फील हो रहा था। लेकिन रेगुलर बेसिस पे इस पर हैवी वेट मुझे लगानी पड़ेगी क्योंकि जो राउंडेड शोल्डर मुझे फील हो रहे हैं वो मुझे कम करने हैं। और जो ये चेस्ट का जो फैट पूरा आगे की तरफ लटका रहता है और ये थोड़ा जो हमारे स्टमक का फैट है ये भी थोड़ा रहता है, इसको भी अच्छा खिंचाव मिलेगा जब हमारे हाइपरट्रोफी होगी हमारे ट्रैप्स में और हमारे शोल्डर्स में, जो कि इतनी जल्दी होने की नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, शायद हमारे लीन बल्क पे ये कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए तो हम उसे अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और डाइट हम ख़राब नहीं करेंगे, डाइट अपनी मेंटेनेंस में ही रखेंगे, चाहे 100-200 कैलोरीज कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा तो नहीं, मेंटेनेंस रहे, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें लीन ही रहना है। हमें बहुत ज़्यादा हैवी बल्किंग नहीं करनी है, लीन बल्क के साथ मसल गेन करना है और ऐसी ही कंडीशन को लेकर चलना है। बॉडी वेट जो है वो एक मस्कुलर एट्रोफी की उसमें बढ़ानी है, ना कि फैट एट्रोफी में, हाइपरट्रोफी में। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी श्रगिंग है। श्रगिंग के हमारे 3 सेट्स लगेंगे और कंट्रोल के साथ श्रगिंग के सेट लगाएंगे। श्रगिंग अब हम 2 बार करेंगे, आज कर रहे हैं और अब 2 दिन के बाद हम आर्म्स ट्रेन करेंगे, लेग्स ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम दोबारा बैक डे में श्रगिंग करेंगे। तो यहाँ हमारे श्रगिंग के ये तीसरा सेट था, तो तीसरा चौथा सेट था, ये लगा के हमारी वर्कआउट हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद हमने एज़ यूजुअल 15 मिनट अपना कार्डियो किया और कार्डियो करने के बाद 15 मिनट साइकिलिंग करके आज का सेशन हमने कर दिया कंप्लीट। और इस सेशन की मेन जो हाईलाइट है वो यही है कि हमारे शोल्डर्स बहुत अच्छे ट्रेन हुए थे आज के सेशन में। कल के दिन हमें जो है सोरनेस काफ़ी अच्छी फील हुई थी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कल हम ट्रेन करेंगे अब आर्म्स, और आर्म्स ट्रेन करके शायद आर्म्स की और इसकी वीडियो एक साथ ही आएगी, तो दोनों वीडियो एक साथ डाल देंगे, चाहे थोड़ा सा गैप लेके डाल देंगे बट दोनों एक साथ डाल देंगे। शोल्डर्स काफ़ी अच्छे ट्रेन हुए हैं और मुझे लगता है ब्लैक कलर के कंप्रेशंस मुझे लाने पड़ेंगे और वाइट कलर के भी, एक बार मेरे चेस्ट की शेप सही हो जाए और क्या कहते हैं मेरे लोअर बेली की शेप सही हो जाए तो हम ऐड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं हम आपसे कल। तब तक के लिए गुड बाय।